हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एमएसएमई डिफ एक्सपो में समर 2 को शोकेस किया गया है, जो कि समर एयर डिफेंस का ही एक वर्जन है, जहां पर R-73 के बजाय R-27 मिसाइल इस्तेमाल करी जा रही है, जो कि मोस्ट लाइकली टी वर्जन है, जो कि इंफ्रारेड होमिंग को इस्तेमाल करता है। तो क्योंकि यहाँ पर इंफ्रारेड होमिंग को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह काम कर सकता है, जैसे कि R-73 मिसाइल एक्ट करती है। तो बेसिकली टारगेट एक्विजिशन इसका खुद का सीकर कर सकता है, जिसके बाद मिसाइल को लॉन्च करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर फायदा यह है कि आपको रेंज R-73 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगनी मिलेगी। तो सरफेस टू एयर मोड में यहाँ पर एटलीस्ट आपको 20 किलोमीटर की एंगेजिंग रेंज मिल जाएगी। बाकी R-27 के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी है, जहाँ पर आपको 80 किलोमीटर के अप्रॉक्स मैक्सिमम रेंज मिलती है एयर टू एयर मोड में। डेफिनेटली अगर वो मिसाइल हम सरफेस टू एयर रोल में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उतनी रेंज नहीं मिलेगी। इवन टारगेट को एक्वायर करने के लिए भी आपको दूसरे मीडियम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट का जो सीकर है उसकी रेंज आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ क्या होता है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो पहले टारगेट को एक्वायर करता है, उसके बाद ये मिसाइल लॉन्च करी जाती है और एक डिस्टेंस तक इस मिसाइल को फाइटर का खुद का रडार गाइड करता है, जिसके बाद इसका सीकर काम करना स्टार्ट करता है। और जब सीकर टारगेट को एक्वायर कर लेता है तो उसे फर्दर फाइटर रडार की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो समर एयर डिफेंस सिस्टम्स को जितनी बार शोकेस किया गया है, इनको एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम ही शोकेस किया गया है, साथ में किसी भी रडार सिस्टम को नहीं दिखाया गया है। तो ये गेस जरूर किया जा रहा है कि हो सकता है जो इनिशियल टारगेट एक्विजिशन है ये फायर कंट्रोल रडार से ही किया जाता हो, पर वो अभी तक दिखा नहीं है। ऑल्दो सिंपली डेटा लिंक को यूज करते हुए भी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार के डेटा को इस्तेमाल करते हुए टारगेट को एक्वायर किया जा सकता है, पर अभी तक ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसके सबूत नहीं मिलते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि समर एयर डिफेंस सिस्टम्स एक तरीके से जुगाड़ है, जो कि पुरानी रशियन मिसाइल्स को इस्तेमाल में लाने का काम करता है। तो एयरफोर्स की जो पुरानी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इनको रिफर्बिश करके कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये कोई प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, तो इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो बेहतर है। तो जैसा कि वायु शक्ति में हमने ये देखा था कि समर एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इन्होंने ट्रायल में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। जो R-73 मिसाइल्स हैं उन्होंने टारगेट को टेक डाउन किया था, पर एक्चुअल लाइव एक्सरसाइज में ये टारगेट के पास जाकर एक्सप्लोड नहीं हुई थी, जिसके पीछे हमने मिसाइल के पुराने रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को रीज़न बताया था। और ये कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, कॉमन है। इवन ट्रायल्स के दौरान भी 5 R-73 को फायर किया गया था, जिसमें से 3 ही एक्सप्लोड हुई थी, 2 नहीं हुई थी। अगेन टारगेट साइज छोटा होने की वजह से जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, जो कि पहले ही पुराना है, वो हर समय सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। पर एक्चुअल फाइटर साइज ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में इस प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के ढंग से फंक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ जाएगी। तो समर को एज अ रिसाइकल्ड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर ही हमें देखना चाहिए, और ये एक तरीके से लास्ट सॉल्यूशन हो सकता है एयर डिफेंस का, जहां पर ये मिसाइल सिस्टम कहीं भी छुपा के रखे जा सकेंगे और एनिमी फाइटर प्लेटफॉर्म्स को एकदम से सरप्राइज करने में सक्षम होंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इन मिसाइल सिस्टम को जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में कन्वर्ट किया गया है, ये करने वाली इंडियन एयरफोर्स पहले नहीं है। जो ईरान बैक्ड हौथी रेबल ग्रुप है, ये बहुत पहले से ही R-73, R-27 और R-60 मिसाइल को एज अ मेकशिफ्ट एयर डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर सक्सेस भी मिली है। तो इस रिगार्ड में एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है, जिसके अंतर्गत एक ब्रांड न्यू सऊदी F-15SA नियरली बच गया था R-27 के स्ट्राइक से, जिसका वीडियो अवेलेबल है। तो अगर समर एयर डिफेंस सिस्टम्स के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पर और डिफरेंट मिसाइल्स भी ऐड करी जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत जो एक्टिव रडार गाइडेड PVR मिसाइल्स हैं उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अगेन यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और एक फायर कंट्रोल रडार को भी ऐड करना होगा। अगर यहाँ पर हम रिसाइकलिंग की बात करें तो पुराने फाइटर प्लेटफॉर्म के रडार को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली समर एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, जो कि टैक्स पेयर्स मनी को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जो भी वेपन्स हमारे द्वारा परचेज किए गए हैं उनकी एंड लाइफ तक उनको इस्तेमाल करने की सहूलियत प्रोवाइड कराता है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।